हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोटर रिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और आज एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त राइड कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, आज हम लोग राइड कंपेयर करने वाले हैं ऑल न्यू 2025 हीरो एक्सट्रीम 250R को विथ होंडा CB300F। जी हां दोस्तों, 300 सीसी की एयर ऑयल कूल इंजन, 250 सीसी की लिक्विड कूल इंजन और यहीं पर एक कंफ्यूजन भी क्रिएट हो रहा है कि फिर खरीदे कौन सी, होंडा या फिर हीरो। यही जो डाउट है दोस्तों, आज मैं आप लोगों की यहाँ पर दूर करने की कोशिश करूंगा। बताऊंगा आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही बाइक में चीजें आप लोगों को सिमिलर क्या मिलेगी, डिफरेंस क्या मिलेगी, फीचर स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज, एवरीथिंग इन डिटेल यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। और राइड रिव्यू तो मैं आप लोगों को बताऊंगा ही दोनों बाइक की सेपरेटली, ताकि वीडियो के एंड तक आप लोगों को एक क्लियर आइडिया बनाने में हेल्प हो कि आप लोगों के लिए खरीदनी कौन सी सही हो सकती है, होंडा की CB300F या फिर हीरो की यहाँ पर एक्सट्रीम 250R। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू बिग विंग कृष्णनगर एंड GP ऑटो सेंटर कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दीज बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक ये कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर होंडा या फिर आप हीरो की प्रोडक्ट अगर खरीदना चाहते हैं, शोरूम का कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख ली है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, राइड कंपैरिजन पे जाने से पहले दोनों ही बाइक की छोटी सी मैं आप लोगों के साथ एक वॉक अराउंड शेयर करना चाहूंगा, ताकि की डिफरेंसेस के बारे में मैं आप लोगों को बता सकूं। और स्टार्ट करते हैं दोस्तों यहाँ पर फ्रंट व्यू से। देखिए, दोनों में ही LED हेडलैम्प का सेटअप है, लेकिन आप लोग को एक्सट्रीम में यहाँ पर प्रोजेक्टर लैंप मिल जाएगा, तो एक एक्स्ट्रा एडवांटेज यहाँ पर एक्सट्रीम के पास है। रात के टाइम पर अगर आप राइड करते हैं तो एक्सट्रीम थोड़ा बेहतर लाइट आपको दे सकती है। अब दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ पर सस्पेंशन देख रहे हैं तो दोनों में ही आप लोग को जो USD फोक है ये आप लोग को मिल जाएगा। इनफैक्ट टायर अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर भी दोनों में ही फ्रंट पे आप लोग को 110 सेक्शन की जो टायर है विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील जो है ये आप लोग को मिल जाएगा। लेकिन एक फर्क इतना है दोस्तों, अगर आप CB300F में देख रहे हैं फ्रंट और रियर दोनों ही टायर रेडियल है, लेकिन एक्सट्रीम में फ्रंट टायर रेडियल नहीं है, सिर्फ रियर टायर रेडियल है। तो यहाँ पर थोड़ी सी बेहतर चीज़ आप लोगों को यहाँ पर आप कह सकते हैं CB300F में मिल जाती है, स्टेबिलिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो। बाकी दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ पर अलॉय व्हील देख रहे हैं तो वहाँ पर डायमंड कट नहीं है, लेकिन यहाँ पर हल्की से डायमंड कट वाली फील जो है आप लोग को एक्सट्रीम में मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, दोनों में ही आप लोग को डुअल चैनल ABS का सेटअप मिलेगा, लेकिन एक्सट्रीम के पास रियर ABS को ऑफ करने का यहाँ पर आप कह सकते हैं ऑप्शन, ठीक है, स्विचेबल ABS का ऑप्शन एक्सट्रीम के पास आपको मिलेगा। साथ ही दोस्तों, अगर आप लोग देख रहे हैं तो दोनों में ही आप लोग को यहाँ पर जो फ्रंट में जो डिस्क सेटअप है ये आप लोग को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, एक्सट्रीम में आप लोगों को यहाँ पर 320 mm की बड़ी सी आप लोगों को पेटल डिस्क मिल जाएगी विद दिस बाइब्रेक कैलिपर। लेकिन जब आप यहाँ पर CB300F में जा रहे हैं तो वहाँ पर थोड़ी सी छोटी है, बाकी वहाँ पर 276 mm की आप लोगों को जो डिस्क है वो मिलेगा, और पेटल डिस्क नहीं है, और निसन कैलिपर के साथ आप लोगों को मिलेगा। अब दोस्तों, अगर आप लोग देख रहे हैं तो दोनों में ही आप लोगों को ये स्क्रैच गार्ड जो है एज एन एक्सेसरीज यहाँ पर इंस्टॉल करवाना पड़ सकता है। अब मेन बात करते हैं दोस्तों, जो है इसकी इंजन आता है दोस्तों। सबसे पहले एक्सट्रीम पे यहाँ पर आप लोग अप्रॉक्सीमेटली 250 सीसी सिंगल सिलेंडर DOHC 4 वाल्व लिक्विड कूल फिलेटेड इंजन का सेटअप मिलेगा। लिक्विड कूलिंग के लिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर रेडिएटर का जो सेटअप है वो आप लोग को मिल जाएगा। पावर अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर आप लोग को 30 PS तक की मिल जाएगी और 25 न्यूटन-मीटर तक का टॉर्क आपको मिल जाएगा। और कंपनी यहाँ पर क्लेम करती है 0 to 60 जस्ट 3.2 सेकंड्स में अचीव कर सकती है। इसको आगे हम लोग टेस्ट डेफिनेटली करेंगे। बाकी दोस्तों, स्टीपर असिस्ट क्लच यहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा, 6 स्पीड गियर बॉक्स आप लोग को मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर आप लोग को ट्रैक्शन कंट्रोल देखने में नहीं मिलेगा। अब दोस्तों, बात करते हैं CB300F की। यहाँ पर आप लोग को 293.52 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर ऑयल कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आप लोगों को मिल जाएगा। और आप देख सकते हो ऑयल कूलिंग के लिए ये जो सेटअप है ये आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है रेडिएटर का। लेकिन दोस्तों, अगर आप लोग पावर देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को थोड़ा सा कम मिलेगा, 24.4 PS तक की पावर है, और टॉर्क आप लोग को यहाँ पर 25.6 न्यूटन-मीटर तक का आप लोग को मिल जाएगा। तो आप कह सकते हैं टॉर्क यहाँ पर हल्का सा आप लोग को ज़्यादा मिलेगा। स्लिपर असिस्ट क्लच यहाँ पर भी है दोस्तों, 6 स्पीड गियर बॉक्स यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर ये ऑयल कूल है, और यहाँ पर आप लोगों को ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम मिल जाएगा, जो अगेन कहूँगा एक्सट्रीम के पास नहीं है। अब दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर इंजन की बात हो रही है तो चलिए जो एग्जॉस्ट साउंड है वो मैं आप लोगों को सुना दूं। और सबसे पहले यहाँ पर एक्सट्रीम की जो आवाज़ है वो आप लोग सुन लीजिए। तो ये दोस्तों एक्सट्रीम की जो आवाज़ है ये आप लोगों ने यहाँ पर सुन लिया। और अब मैं आप लोगों को यहाँ पर जो CB300F की आवाज़ है वो भी आप लोगों को यहाँ पर सुना दूँ। तो ये दोस्तों, दोनों ही बाइक की जो आवाज़ है वो आप लोगों ने सुन ली है। बाकी आपको आवाज़ किसकी बेहतरीन लगी नीचे प्लीज़ कमेंट पे लिखकर बताइएगा। रियर में अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो दोनों में ही आप लोगों को जो टेल लैंप है वो आप लोगों को मिल जाएगा। दोनों में ही आप लोगों को 150/60 सेक्शन की टायर विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील मिल जाएगी। दोनों में ही रेडियल टायर आपको मिलेगा। यहाँ आप लोगों को 230 mm की जो ब्रेक डिस्क है पेडल वाली ये मिलेगी, यहाँ पर 220 mm की मिलेगी। और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, ये जो एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन है ये आप लोग को दोनों में मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को ये गैस चार्ज भी देखने में मिल रहा है एक्सट्रीम 250R
कंपेयर में। और अब दोस्तों अगर आप लोग साइड व्यू देख रहे हैं तो यहाँ पर भी आप लोग को डिफरेंस दिखेगा। अगर आप लोग देख रहे हैं तो वहाँ पर साड़ी गार्ड कुछ अलग आप लोग को मिलेगी, यहाँ पर थोड़ी सी अलग आप लोग को मिल रही है, मतलब साड़ी गार्ड दोनों में, लेकिन डिज़ाइन थोड़ी सी अलग आपको मिलेगी। बाकी यहाँ पर दोनों ही बाइक में दोस्तों आप लोग को मेन स्टैंड नहीं मिलेगा, लेकिन साइड स्टैंड आप लोग को दोनों ही बाइक में मिल जाएगा विद साइड स्टैंड, इंजन कट ऑफ सेंसर और 6 स्पीड गियर बॉक्स दोनों में ही है, 1 डाउन 5 अप। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर सीट हाइट देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को ये 789 mm तक की मिल जाएगी। बाकी स्प्लिट सीट आप लोगों को दोनों में ही मिलेगा। और कुशनिंग वगैरह के बारे में आगे चलते हुए बात दोस्तों हम लोग डेफिनेटली करने वाले हैं। और यहाँ अगर आप लोग देख रहे हैं तो 806 mm तक की जो सीट हाइट है आप लोग को यहाँ पर एक्सट्रीम 250R में देखने को मिलेगी। बाकी ये जो ग्रैब हैंडल है दोस्तों ये भी आप लोग को दोनों में काफ़ी तगड़ी वाली मिलेगी। लेकिन अगर आप लोग रियर सीट देख रहे हैं तो ये CB300F में थोड़ी सी आप लोग को बड़ी मिलेगी व्हेन कंपेयर टू एक्सट्रीम 250R। अब दोस्तों अगर आप यहाँ पर पेट्रोल टैंक देख रहे हैं तो CB300F में आप लोग को 14.1 लीटर्स की मिलती है। वहीं अगर आप लोग यहाँ पर एक्सट्रीम 250R में देख रहे हैं तो ये आप लोग को 11.5 लीटर्स तक की मिल जाएगी। बाकी E20 का स्टिकरिंग दोनों में आपको मिलेगा, तो फ्लेक्स फ्यूल से दोनों ही बाइक को यहाँ पर रन करा जा सकता है। जहाँ तक बात है दोस्तों माइलेज की, तो यहाँ पर भी आप लोग 35 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं और एक्सट्रीम में भी दोस्तों आप लोग 35 से 40 के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी एक्सट्रीम में खुद मैंने टेस्ट करी थी, वहाँ पर मुझे 42 की माइलेज मिली थी, लेकिन आप लोग यहाँ पर 35 से 40 के बीच में दोनों ही बाइक में दोस्तों आप लोग यहाँ पर एक्सपेक्टेशन भी रख सकते हैं। जहाँ तक बात है दोस्तों यहाँ पर मिलने वाली ग्राउंड क्लियरेंस की, तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग यहाँ पर एक्सट्रीम में देख रहे हैं तो 167 mm तक की आप लोगों को मिल जाएगी। और वहीं अगर आप लोग यहाँ पर CB300F में देख रहे हैं तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग को 177 mm तक का मिलता है। तो आप कह सकते हैं करीबन 10 mm आप लोगों को एक्सट्रीम के मुकाबले यहाँ पर ज्यादा देखने में मिलेगा। अब दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर वेट देख रहे हैं तो CB300F में आप लोगों को 153 किलोग्राम तक की अप्रॉक्स जो ओवरऑल वेट है ये आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन एक्सट्रीम में दोस्तों आप लोग को यहाँ पर 167.7 करीबन 168 किलोग्राम तक की आपको यहाँ पर देखने में मिलेगी। तो आप कह सकते हैं कि करीबन 15 किलोग्राम यहाँ पर एक्सट्रीम आप लोगों को भारी नजर आएगी। अब दोस्तों हैंडल बार अगर आप लोग देख रहे हैं तो दोनों में आप लोगों को काफी स्ट्रेट फील होगा, इसके बारे में आगे चलते हुए बात करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं हाबी लोविम पासवर्ड का स्विच यहाँ पर मिल रहा है, क्योंकि ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोलर टॉगल करने के लिए सारे स्विचेस आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। हॉर्न ठीक ठाक है दोस्तों, और यहाँ पर आप लोग को टर्न सिग्नल मिल रहा है। यहाँ पर आप लोग को इंजन किल स्विच जो है आप लोग को ये मिलेगा। और दोनों में दोस्तों आप लोग को जो हैजार्ड लैंप का सेटअप है वो भी मिल जाएगा। और नीचे इंजन ऑन करने का स्विच, बाकी एग्जॉस्ट साउंड जो है वो भी मैंने आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल सुना दिया है। अब साथ ही दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो एक बार अगर इसको ऑफ करके ऑन करी जाए तो आप देख सकते हैं पूरा एक बार यहाँ पर ये स्वाइप लेती है। यहाँ पर टैकोमीटर, देन यहाँ पर आप लोग को गियर प्रेशर सेंसर, फ्यूल गेज सेंसर, स्पीडोमीटर, टाइम, देन अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो ट्रिप ए, ट्रिप बी, ठीक है, देन आप लोग को ये जो ओडोमीटर वगैरह है ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाती है। साथ ही दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर होंडा की राइड कनेक्ट ऐप को मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ अगर इसके साथ आप कनेक्ट करते हैं तो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल, SMS ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर इस्तेमाल बिल्कुल कर पाएंगे। बाकी टर्न बटन नेविगेशन डायरेक्ट यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करा जा सकते, उसके लिए सेटअप आप लोगों को थोड़ा सा अलग देखना पड़ेगा, ठीक है। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों ट्रैक्शन कंट्रोल को यहाँ पर ऑन या ऑफ भी करा जा सकता है, जो चीज़ आप लोगों को यहाँ पर एक्सट्रीम में देखने में नहीं मिलती है। अब दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है दोस्तों ये आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही बाइक पे देखने को मिल जाएगी। और अब बात करते हैं यहाँ पर एक्सट्रीम की। यहाँ पर भी दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं हाई बीम लो बीम पासवर्ड के लिए स्विच, ये भी ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल है, टॉगल करने के लिए सारी बटन्स, ये आप देख सकते हैं टर्न सिग्नल्स आप लोगों को मिल रही है। और नीचे है यहाँ पर ये थोड़ी सी लाउडर आपको महसूस होगी। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो आप लोगों को हैजार्ड लैंप का बटन है ये मिल रहा है। एंड देन इंजन स्टार्ट स्विच और किल स्विच को एक साथ यहाँ पर रखा गया। और यहाँ पर SOS जो ये इमरजेंसी बटन है ये भी आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा, स्विच गियर, ठीक है। अगर कभी भगवान ना करे गाड़ी क्रैश कर तो जो भी आपने यहाँ पर कॉन्टैक्ट्स डाल रखी होगी उनकी आपकी जो लोकेशन है वो पहुँचा दी जाती है। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं मोबाइल चार्जिंग पोर्ट यहाँ पर भी आपको मिलेगा। एक बार अगर ऑफ करके ऑन करी जाए तो यहाँ पर भी दोस्तों आप देख सकते हैं पूरा एक बार ये स्वाइप लेती है। बाकी यहाँ पर आप लोग को लिक्विड कूल मिल रहा है, तो ये फ्यूल मतलब यहाँ पर ये जो कूलेंट टेम्परेचर है ये आप लोग को यहाँ पर ये बता रही है। देन यहाँ पर ये फ्यूल गेज सेंसर है, टैकोमीटर है, स्पीडोमीटर है। यहाँ पर 2 मोड आपको मिलता है दोस्तों, रोड एंड देन ट्रैक। और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ये ऑटो मिलेगा, मतलब अगर आप लोग ऑटो पे सेट करके रखते हैं तो ऑटो इल्यूमिनेशन होती है। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता है रात मतलब जो लाइट है अपने आप को रोशन कर लेती है, ठीक है, अपने आप जला लेती है अपने आप को। एंड देन नेविगेशन आपको मिल जाएगा, म्यूज़िक जो चीज़ है वो मिलेगा, लैप टाइमर आप लोग को एक्स्ट्रा यहाँ पर देखने मिलेगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं टॉप स्पीड वगैरह आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है, ओडोमीटर, डेट वगैरह के साथ ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर, फ्यूल एफिशिएंसी, सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर ये बता देती है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर भी आप लोग अगर चाहें तो जैसे मैंने ऑलरेडी कहा है यहाँ पर भी मतलब ब्लूटूथ का इस्तेमाल किया जा सकता है। टर्न बटन नेविगेशन, कॉल, SMS डायरेक्ट आप यहाँ पर इसकी जो कंसोल है इसी पे आप लोग इस्तेमाल कर पाएंगे। अब दोस्तों अगर मैं आप लोगों को प्राइस के बारे में बताऊं तो वेस्ट बंगाल कृष्णनगर के हिसाब से देखा जाए तो ये जो होंडा की CB300F है यहाँ पर आप लोग को अप्रॉक्सीमेटली 2,10,000 रुपये तक पे करना होता है। ऑन रोड की मैं बात कर रहा हूँ, वो अप्रॉक्स प्राइस में आप लोगों को कह रहा हूँ, ठीक है। और वहीं अगर आप लोग यहाँ पर एक्सट्रीम 250R में आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को अप्रॉक्सीमेटली 2,17,000 तक पे करना होता है। तो आप कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पर करीबन 7,000 रुपये का फर्क आ रहा है। लेकिन अगर ओवरऑल इंडिया देखा जाए तो 5 से 10
10,000 आप लोगों को हर एक स्टेट में जो फ़र्क है वो आपको दिखेगा, मतलब एक्स्ट्रा में आप लोगों को यहाँ पर ज़्यादा पे करनी होती है। अब दोस्तों बहुत ज़्यादा बात कर चुके हैं कि दोनों ही बाइक में आपको चीज़ें मिल क्या रही है। चलिए अब राइड पर चलते हैं, देन देखते हैं कि राइड करते वक्त दोनों में फ़र्क आपको क्या महसूस होता है। अब दोस्तों राइड कंपैरिजन की शुरुआत यहाँ पर CB300F से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को जो पावर वगैरह वो आप लोगों को काफ़ी कम मिल रही है। ठीक है, 24.4 PS तक की है। बाकी फ्लेक्स व्हील वाली जो फ्लेक्सटेक वाली मॉडल है वहाँ पर 24.8 PS तक की मिल जाती है, और वहीं अगर आप लोग एक्सट्रीम देख रहे हैं तो वहाँ पर 30 PS तक की मिलती है। तो चलिए इसी से स्टार्ट करते हैं। और देखिए आप लोग यहाँ पर ऑलमोस्ट अपराइट ही बैठ रहे हैं यहाँ पर, और सीट जब आप बैठ रहे हैं कंफर्टेबल है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, हार्ड नहीं है। हैंडल बार आपको चौड़ी मिल रही है, स्पेस में आपको यहाँ पर बैठने में प्रॉब्लम हो नहीं रही है। इनफैक्ट अगर आप लोग पिलियन सीट भी अगर आप लोग देख रहे हैं तो भी आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी लंबा ही मिलेगा। ठीक है, पिलियन को बैठने में भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगेन मैं कहूँगा अगर आपकी हाइट अराउंड 5.6 तक की है, आप इस बाइक को आराम से मैनेज कर पाएंगे, प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। और चलिए अब दोस्तों यहाँ पर स्टार्ट करते हैं बाइक को। फर्स्ट गियर और देखिए सेकेंड गियर। ये टॉर्क यहाँ पर आप लोगों को गजब मिलता है दोस्तों, इसमें आप लोगों को कोई दोरा होनी नहीं चाहिए, क्योंकि टॉर्क अगर आप लोग देख रहे हैं तो एक्सट्रीम में भी आप लोगों को मोरलेस इतना ही टॉर्क मिल रहा है। ठीक है, वहाँ पर 25 न्यूटन मीटर तक के, यहाँ पर 25 आप लोगों को 6 न्यूटन मीटर तक का मिल रहा है। तो ये काफ़ी सही। आप ये देखिए, ये जो मतलब पुल देती है ना आपको, ये बहुत बढ़िया देती है। ठीक है, अब देखिए क्लच अगर आप लोग देख रहे हैं, भले स्लिप एंड असिस्ट क्लच है लेकिन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट वाला क्लच है ऐसा नहीं है, लेकिन आप मीडियम साइड पर है, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना बहुत ज़्यादा हार्ड। और क्योंकि अभी स्लिप एंड असिस्ट क्लच है तो टेस्ट तो करना बनता है। इसको पहले थोड़ा सा स्पीड पर भगाएंगे। ठीक है, पहले 80 तक जाएंगे एंड देन अभी डाउन शिफ्ट करके क्लच छोड़ देंगे। 4 से 3 पे आ गए हैं, 3 से 2 पे आके क्लच छोड़ दिया है। लेकिन देखिए RPM देखिए कैसा रेस करी है, लेकिन आराम से यहाँ पर बाइक भाग रही है। स्लिप बिल्कुल भी रियर टर्न नहीं करी है। जैसे मैंने जैसे मैंने गियर डाउन करके क्लच छोड़ा है, यहाँ पर रियर टच स्लिप बिल्कुल भी नहीं करी है। तो आप कह सकते हैं स्लिप असिस्ट क्लच यहाँ पर ज़बरदस्त काम कर रहा है। और साथ ही दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर इसकी गियर शिफ्टिंग देख रहे हैं तो आप लोगों को हल्के से एफर्ट के साथ आप या फिर जो डाउन शिफ्ट है वो स्मूथनेस के साथ यहाँ पर हो जा रही है। इसमें आप लोगों को कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का फील जो है वो आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा नहीं। और अब दोस्तों अगर यहाँ पर क्लच, थ्रॉटल, गियर, इन सब चीज़ों के बारे में बात हो रही है तो चलिए अभी हम लोग यहाँ पर इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है उसको परफॉर्म करते हैं, देन परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत मतलब एक महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्योंकि भले पावर टॉर्क पावर यहाँ पर हल्की सी कम है, लेकिन यहाँ पर जो वेट है वो भी 15 किलो कम है। तो चलिए इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है उसको पहले परफॉर्म करते हैं। विल स्टार्ट विथ 3 हॉर्न्स ऑलरेडी ऑन फर्स्ट गियर। $60 क्रॉस, टाइम फॉर 100 also crossed. Let's go for 110 now. 110 crossed. Let's go for 120. 120 also crossed. तो ये दोस्तों आप लोगों ने देख लिया है 100 के हम लोगों ने 120 भी यहाँ पर क्रॉस करी है, और मुझे यहाँ पर स्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा समझ में आई नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप लोग मुझसे वाइब्रेशन पूछ रहे हैं दोस्तों, मैं आप लोगों को इतना कह सकता हूँ कि 90 के बाद आप लोगों को यहाँ पर जो वाइब्रेशन है वो यहाँ पर आपको समझ में आएगा। लेकिन ऐसा है कि वो थोड़ी सी बज़ आपको फील होती है। एज सच मतलब बहुत ज़्यादा आप लोगों को मतलब कोई अनॉइंग लग रही है, मतलब वो वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, ऐसा वाला आप लोगों को मतलब ऐसा समझ में आप लोगों को नहीं आएगा। मतलब अगर आप कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं कहूँगा 110 तक भी आराम से, अगर आप 6th गियर पर इसको डाल रहे हैं, आप लोग आराम से इसको क्रूज़ कर पाएंगे। इस तरीके से अगर आप लोग हाईवे में क्रूज़ कर रहे हैं तो ठीक है। तो ये दोस्तों मतलब स्पीड के बारे में था। अब अगर आप पूछ रहे हैं स्टेबिलिटी, नो प्रॉब्लम विद द स्टेबिलिटी एट ऑल। और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर मतलब माइलेज, तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है 30 से 35। इनफैक्ट अगर आप हाईवेज पे क्रूज़ कर रहे हैं 80-90 पे तो शायद आप लोगों को 35-38 तक भी आप लोग मतलब बहुत ज़्यादा क्लच थ्रॉटल गियर का अगर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप लोग यहाँ पर 36-37 तक भी आप लोग एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर राइड कंपेयर करेंगे CB300F को विद दिस ऑल न्यू 2025 हीरो एक्सट्रीम 250R। अब देखिए दोस्तों, सीट पर जब आप बैठ रहे हैं, थोड़ी सी जो आप लंबी सीट हाइट पर बैठ रहे हैं, ऐसा बहुत ज़्यादा आपको कोई फील हो नहीं रहा है। वो 790 तक की थी, 789 और ये 806 की, बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अगर आपके हाइट अराउंड 5.6 तक है, आप इसको आराम से यूज़ कर पाएंगे। जो मैंने वहाँ कहा था यहाँ पर भी सेम कहूँगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर भी आपको रियर फिटेड फुटपैक ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पर ना आप लोगों को थोड़ा सा झुकना हो रहा है। ठीक है, मतलब ये थोड़ी सी स्पोर्टियर पोजीशन जो है वो आपको ज़्यादा दे रही है। ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं झुकना हो रहा, लेकिन CB300F के मुकाबले यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा
ज़्यादा यहाँ पर झुकना हो रहा है, इतना तो मैं आप लोगों से बिल्कुल कह सकता हूँ। बाकी सीट की जहाँ तक बात है दोस्तों, अब राइडर सीट में जो है स्पेस यहाँ पर भी है, लेकिन सीट थोड़ी सी दब रही है ज़्यादा, मतलब थोड़ी ज़्यादा सॉफ्ट है व्हेन कंपेयर टू CB300F। लेकिन हाँ, अगर आप पिलियन सीट देख रहे हैं तो मैं कहूँगा CB300F में थोड़ी सी ज़्यादा स्पेस आप लोगों को मिल रही थी। तो ये एक मेन डिफरेंस है कि सीट थोड़ी ज़्यादा सॉफ्ट है और पिलियन सीट CB300F में थोड़ी सी ज़्यादा आपको स्पेस प्रोवाइड करेगी। और चलिए अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गियर पे रख दिया है और ये सेकेंड गियर, ये टॉर्क देख रहे हैं, CB300F में जितनी बढ़िया थी, यहाँ पर तो टॉर्क आप लोगों को मतलब हिसाब से देखा जाए तो 0.6 न्यूटन मीटर कम ही मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर भी आप लोगों को एज सच टॉर्क कम होने की वजह से ये जो टान के ले जाएगी गाड़ी, ये CB300F से कम महसूस हो रही है ऐसा नहीं है। इनफैक्ट मैं कह सकता हूँ कि उससे थोड़ी बेहतर ही आपको महसूस हो रही है। लेकिन हाँ, कितनी बेहतर एक्सीलरेशन है दोस्तों, ये हम लोग पहले इसकी जो स्पीड टेस्ट है, एक्सीलरेशन टेस्ट, वो करेंगे, देन इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। और अब दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो क्लच जो है, देखिए यहाँ पर भी मैं वही कहूँगा CB300F की तरह ही है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, उसी की तरह मीडियम साइड पर ही आप कह सकते हैं। और अगर आप लोग गियर शिफ्टिंग देख रहे हैं तो मैं कहूँगा यहाँ पर आप लोगों को CB300F के मुकाबले हल्का सा एफर्ट जो है कम लगाना हो रहा है, ठीक है। मतलब थोड़ी सी कम एफर्ट के साथ भी अगर आप लोग अप डाउन कर रहे हैं तो यहाँ पर आराम से हो जा रही है, अगर आप लोग CB300F के मुकाबले अगर आप लोग इस बाइक को देख रहे हैं तो। और अब दोस्तों अगर यहाँ पर बात कर ही रहे हैं क्लच थ्रॉटल की, गियर्स वगैरह की, तो चलिए जैसा मैंने आप लोगों को CB300F में बताया था, इसकी भी यहाँ पर जो एक्सेलरेशन टेस्ट है वो कंप्लीट करते हैं, देन जो परफॉर्मेंस है दोनों की यहाँ पर हम लोग कंपेरिजन करते हैं। विल स्टार्ट विथ 3 हॉर्न्स ऑलरेडी ऑन फर्स्ट गियर। 60 crossed, time for 100, will go for 120 also, 120 also crossed। अब दोस्तों यहाँ पर भी एक सीधा चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए सबसे पहले वाइब्रेशन की बात करते हैं। CB300F इज़ ऑल्सो वेरी गुड बाइक इन टर्म्स ऑफ वाइब्रेशन, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आती है, लेकिन यहाँ पर 2 साल भी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पर और भी ज़्यादा स्मूथ आपको मिलेगा। आई नो DOHC इंजन है, लिक्विड कूल है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से ये मतलब जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि यहाँ पर आप लोगों को स्मूथनेस थोड़ी ज़्यादा फील होगी, ठीक है। मतलब अगर आप 100 के बाद भी लेके जा रहे हैं फिर भी आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्मूथनेस मतलब वाइब्रेशन वगैरह जो बहुत ज़्यादा फील हो नहीं रही है, ठीक है। ये एक बात डेफिनेटली आप लोगों को मैं कह सकता हूँ। बाकी अगर आप कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड देख रहे हैं, यहाँ पर आप 110 क्या आप 115 भी लेके जाइए, आप वहाँ पर भी अच्छी खासी स्मूथनेस के साथ, अच्छी खासी स्टेबिलिटी के साथ आप राइड कर पाएंगे। बाकी स्टेबिलिटी में दोस्तों यहाँ पर 130-40 भी अगर आप लोग जाएंगे तो भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पर कोई कमी फील नहीं होगी, स्टेबिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ। और वहीं अगर आप माइलेज देख रहे हैं दोस्तों, अगेन कहूँगा आप 100 पे चलाएंगे फिर तो नहीं मिलेगा ज़्यादा, लेकिन हाँ अगर आप लोग 70-80 तक भी चलाएंगे तो भी आप लोग यहाँ पर 38-40 तक की माइलेज यहाँ पर मिल जानी चाहिए। बाकी स्टेबिलिटी अगेन कहूँगा दोस्तों बहुत सही है। अब दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो मैं कहूँगा अगर आप एक्सीलरेशन को कंपेयर कर रहे हैं CB300F से, तो मैं कहूँगा देखिए दोस्तों, इनिशियल में आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिफरेंस फील भले ही ना हो, लेकिन जब आप 60-70 की स्पीड पर जा रहे हैं, देखिए इनिशियल से ही फील हो जानी शुरू हो जाएगी, लेकिन वो जब आप बहुत ज़्यादा परखेंगे तब आपको समझ में आएगा। बहुत ज़्यादा डिफरेंस आप इनिशियल में आपको फील नहीं हो रहा है, ठीक है, नॉर्मली अगर आप लोग चला रहे हैं, लेकिन जब आप 60-70 के ऊपर चले जाएंगे ना, तब आपको फील होगा दोस्तों कि यहाँ पर एक्सेलरेशन आप लोगों को ये बेहतर दे रही है, ठीक है। और साथ ही अगर आप टॉप स्पीड भी देखेंगे दोस्तों, ये बाइक केपेबल है मतलब 155-160 तक यहाँ पर जाने की, तो ये एक बात है। डिफरेंस जो वो मैंने समझा दिया, स्मूथनेस थोड़ी सी ज़्यादा, इनिशियल भले ही दोनों में सेम है, लेकिन टॉप स्पीड 60-70 के बाद जब आप चले जाएंगे तो एक्सेलरेशन हो या फिर टॉप स्पीड हो, यहाँ पर आप लोगों को चीज़ थोड़ी सी बेहतर देखने में मिल जाएगी। स्लीपर क्लच डेफिनेटली आपको मिलेगा, तो उसको हम लोग यहाँ पर बिल्कुल टेस्ट करेंगे। इसको थोड़ा सा स्पीड पर ले चलेंगे, पहले रोड को क्लियर होने दीजिए। ये करीबन 70 पे ले जाके 80-90 पे ले जाके चौथे से थर्ड गियर से सेकंड गियर, दोनों बार मैंने क्लच छोड़ दिया है, लेकिन आराम से यहाँ पर ये जो रियर टायर है वो स्लिप नहीं करी है। तो स्लीपर असिस्ट क्लच जितनी वहाँ अच्छी काम कर रही है, तो यहाँ पर भी उतनी ही तगड़ी तरीके से काम कर रही है, तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कुछ फील हो नहीं रहा है, ठीक है। और दोस्तों अब यहाँ पर इसकी जो ब्रेक है उसको भी टेस्ट करेंगे, ले चलेंगे इसको पहले करीबन 60 से 70 के बीच, और तब इसकी जो फ्रंट ब्रेक है उसको टेस्ट करेंगे। ये 74 पे जाके फ्रंट ब्रेक, पीछे कोई था नहीं दोस्तों, रोड खाली है तभी देखकर इसको प्रेस किया है। और दोस्तों मैं आप लोगों से इतना कह सकता हूँ कि फ्रंट में जो 276 mm की आप लोगों को डिस्क मिल रही है, ये लाजवाब काम कर रही है। फ्रंट में ब्रेक बाइट या फिर फीडबैक जो है ब्रेक में से, रिस्पॉन्स जो है वो आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी तगड़ा मिल रहा है, इसमें से आप लोगों को कोई प्रॉब्लम का यहाँ पर फील हो नहीं रहा है। और अब दोस्तों यहाँ पर इसकी जो रियर ब्रेक है उसको भी हम लोग टेस्ट करेंगे, ले चलेंगे वही करीबन 60 के स्पीड पर और 65 पे ले जाके रियर ब्रेक।
देखिए मैं कहूँगा दोस्तों रियर ब्रेक भी काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पर मतलब सही महसूस हो रहा है। देखिए रियर ब्रेक है, प्रोग्रेसिव नेचर की तो होगी ही, लेकिन हाँ जैसे आप रियर ब्रेक पे पैर रख रहे हैं स्पीड जो स्लो डाउन हो जा रही है वो आप लोगों को समझ में आ रहा है। और हाँ मैंने जब रियर ब्रेक को एक्सट्रीम प्रेस करा है तो हल्की सी वो जो ABS वाली फील है वो भी मुझे यहाँ पर मिले, मतलब ABS आ रहा है बीच में, ठीक है। और चलिए अब रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक को एक साथ प्रेस करेंगे, वही करीबन 60 से 70 के बीच और 70 पे ले जाके। ओ माई गॉड, ब्रेकिंग ओवरऑल दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी तगड़ा मिलेगा, ठीक है, इसमें कोई दौरा नहीं है। और साथ ही यहाँ पर जो रेडियल टायर है इसकी वजह से भी ओवरऑल मतलब ब्रेकिंग में जो आप लोगों को फीडबैक जो रिस्पांस मिल रहा है वो यहाँ पर आपको काफ़ी तगड़ा मिल रहा है। और दोस्तों अब जिस बारे में बात करेंगे वो है इस बाइक की ब्रेकिंग, और यहाँ पर करीबन 320 mm की है जो कि वहाँ पर 276 mm की डिस्क ब्रेक थी। तो चलिए इसको पहले खींचेंगे वही करीबन 70 से 80 के बीच, और तब यहाँ पर ब्रेक टेस्ट करेंगे 86 पे फ्रंट ब्रेक। ओ हो भाई यहाँ पर तो मुझे ABS भी फील हुई है, मुझे CB300 पे ABS फील नहीं हो रही थी, वहाँ पर भी 60-70 पे टेस्ट किया था, यहाँ पर तो उससे ज़्यादा ही स्पीड पर टेस्ट किया। लेकिन देखिए दोस्तों मैं एक जो फील आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। देखिए एक बात तो यह कि बाइक जो थोड़ी भारी है वो आपको चलाते वक्त समझ में आ रहा है, और स्पीड अगर आप लोग ये ब्रेकिंग देख रहे हैं देखिए लाजवाब है CB300F में भी। लेकिन मैं कहूँगा आई नो यहाँ पर स्पीड मतलब जो इसकी वेट है वो ज़्यादा है, लेकिन फिर भी आप देखिए जो डिस्क है वो भी थोड़ी सी बड़ी दी गई, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ब्रेकिंग भी यहाँ पर आप ये जो ब्रेक की बाइट फीडबैक है यहाँ पर आपको थोड़ी सी बेहतर मिल रही है व्हेन कंपेयर टू CB300F, ठीक है। फ्रंट ब्रेक की मैं बात कर रहा था और यहाँ पर मुझे ABS भी फील हुई है। और यहाँ पर तो 2 मोड भी है, रोड एंड देन ट्रैक, जो आप लोग को वहाँ नहीं मिल रहा था CB300F में। और इसको दोस्तों अब हम लोग सेम यहाँ पर जो रियर ब्रेक है उसको भी टेस्ट करेंगे, थोड़ा सा स्पीड पर इसको और ज़्यादा ले चलेंगे, 90 वगैरह पे ले चले। ये देखिए 90 पे जाके रियर ब्रेक कराया मैंने, देखिए मुझे इतना यहाँ पर इस पर कॉन्फिडेंस है इसीलिए मैंने 90 पे ले जाके ब्रेक किया है, पीछे कोई है नहीं, देख कर ही ब्रेकिंग करा गया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये चीज़ है कि 90 पे जब मैं ब्रेक कर रहा हूँ तो फिसलने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, रियर ब्रेक स्पेशली, ठीक है। लेकिन हाँ ये जब रियर ब्रेक फिसलने वाले थे उससे पहले ABS आ गई है, तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ फील हुआ। लेकिन जब मैंने राजस्थान में राइड करा था इसका फर्स्ट राइड, वहाँ पर ABS मतलब इतने जल्दी नहीं आ रही थी, लेकिन यहाँ पर वो शायद मतलब वो वेरिएंट दूसरा था, ठीक है, और ये प्रोडक्शन वेरिएंट है, तो यहाँ पर इसको चीज़ को सही कर दिया गया है। फिसलने के पहले ही यहाँ पर आप कह सकते हैं जो ABS है वो यहाँ पर आ जा रही है, ठीक है। तो ये रियर ब्रेक का बात था। और मैं कहूँगा दोस्तों रियर ब्रेक दोनों में काफ़ी हद तक सिमिलर है, प्रोग्रेसिव की ही है, मतलब स्पीड जैसी मतलब जैसे आप रियर ब्रेक पे पैर रख रहे हैं स्पीड थोड़ी सी स्लो डाउन हो जा रही है, ये दोनों में सेम है। चलिए अब रियर विथ फ्रंट, रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक इस पर भी अप्लाई करके देखें कैसा होता है। 80 तक जाएंगे और ये 81 पे रियर विथ फ्रंट। पीछे कोई था नहीं, अगेन कहूँगा देख कर ही ब्रेक करा गया। देखिए दोस्तों मैं इतना आप लोगों से बिल्कुल कह सकता हूँ कि CB300F नो डाउट ब्रेकिंग में आप लोगों को बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस देगी। लेकिन अगर आप लोग ओवरऑल ब्रेकिंग देख रहे हैं, मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं ब्रेकिंग जो है थोड़ी सी बेहतर महसूस हुई है, ठीक है। नॉट जस्ट बिकॉज कि यहाँ पर डिस्क ब्रेक थोड़ी सी इसकी साइज़ बड़ी है, अब अगर साइज़ बड़ा है तो वेट भी इसका ज़्यादा बड़ा है, बात वो नहीं है। लेकिन ओवरऑल अगर आप लोग चला के देख रहे हैं ऑन रोड, तो जो एक्चुअल एक्सपीरियंस था मेरा वो मैंने आपको बताया है। CB300F भी बहुत अच्छे, लेकिन थोड़ी सी ही सही अच्छा, लेकिन यहाँ पर मुझे ये थोड़ी सी बेटर फील हुई है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ का सस्पेंशन के बारे में बात करी जाए, देखिए मैं आप लोगों से यहाँ पर ये डेफिनेटली कह सकता हूँ, चाहे आप यहाँ पर फ्रंट देख रहे हो या फिर रियर देख रहे हो, आप लोगों को काफ़ी स्टिफर साइड पर ही मिलेगा। और क्योंकि स्टिफर साइड पर है, ऑन रोड परफॉर्मेंस अगर आप लोग देख रहे हैं, हाई स्पीड टॉप स्पीड स्पेशली कॉर्नरिंग अगर आप लोग देख रहे हैं ना, ये आप लोगों को मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड मज़ा देने वाली है, बहुत सही है। लेकिन दोस्तों जब आप गड्ढों पर जाएंगे तो मैं कहूँगा ये आप लोगों को थोड़ा सा झटका बिल्कुल फील करवाएगी, क्योंकि मोनोशॉक है और सामने में USD है, वो सेटअप से आप लोगों को पता चल रहा है कि झटका फील करवाएगी। थोड़ा बहुत मतलब मान के चलिए 2-1 सेंटीमीटर तक का गड्ढा है तो ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा अगर हो जाएगा तो रियर में मतलब आपकी जो बैक है आपको बिल्कुल समझा देगी कि भाई झटका बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा संभल के चलाओ। और अब दोस्तों सस्पेंशन के बारे में बात करते हैं। देखिए मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि यहाँ पर भी सेम सेटअप है, USD रियर में मोनोशॉक है। मैं कहूँगा देखिए स्टिफनेस तो यहाँ पर भी आपको बाकायदा मिल रहा है, और कहीं ना कहीं CB300F में जैसे मैंने आप लोगों से कहा था, इस तरीके से आप स्ट्रेट हाईवे राइड कर रहे हो, आप हाई स्पीड पर हो, टॉप स्पीड हो, या फिर आप कॉर्नरिंग अगर आप कर रहे हैं, ठीक है, तो देखिए मैं आप लोगों से ये बिल्कुल कह सकता हूँ कि ये 3 जगह पे ना दोनों बाइक काफ़ी सिमिलर में आपको महसूस होगी। हाई स्पीड, टॉप स्पीड, या फिर थोड़ा बहुत अगर आप कॉर्नरिंग कर रहे हैं, थोड़ा बहुत अच्छा खासा कॉर्नर में भी दोनों ही बाइक आपको काफ़ी अच्छा खासा फील देगी। कॉन्फिडेंस दोनों में आप लोगों को इक्वल मिलेगा। लेकिन मैं ये आपको बिल्कुल कह सकता हूँ जब आप गड्ढों पर जाएंगे ना,
तो मेरे ख्याल से दोस्तों CB300F के मुकाबले ये आप लोगों को झटका जो है वो ज़्यादा फील कराएगी, क्योंकि स्टिफनेस जो है यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी सी ज़्यादा मिल रही है। ये ऑन रोड समझ में नहीं आएगा, जब आप लोग ऑफ रोड पर इस बाइक को ले जाएंगे ना, तब आप लोग इसकी स्टिफनेस जो है ये जो हल्की सी ज़्यादा है इस बाइक में, ये आप लोग को यहाँ पर समझ में आएगा। और गड्ढों पर जब आप जाएंगे तो थोड़ा सा झटका ये आप लोगों से CB300F के मुकाबले ये आपको थोड़ी सी ज़्यादा फील कराएगी। और अब दोस्तों अगर ओवरऑल फील के बारे में बात करी जाए, ये जब आप कर रहे हैं ना, तो देखिए बाइक जस्ट 153 किलोग्राम वे करती है, और ये आप लोगों को समझ में आ रहा है कि ये बाइक हल्की है, लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पर आप लोगों को स्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम भी फील नहीं हुई है। तो हल्कापन से आप लोगों को एक्चुअल में बहुत ज़्यादा यहाँ पर मज़ा ही आ रहा है, ठीक है। और रियर व्यू मिरर काफ़ी अच्छी है, आप लोगों को स्पीडो ऑटो टैको, ठीक है, गियर पोजिशन सेंसर वगैरह सब कुछ आप लोगों को मिल रहा है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी आप लोगों को मिल जाती है, ठीक है। और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो पिलियन को बैठने के लिए अच्छा खासा स्पेस मिल रहा है, यहाँ पर पीछे पकड़ के बैठने के लिए ग्रैब हैंडल भी अच्छा खासा है। मैं कहूँगा देखिए एक्सीलरेशन भी काफ़ी आप लोगों को अच्छी मिल जा रही है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से आप कह सकते हैं दोस्तों ओवरऑल अगर आप लोग इस बाइक को सिटी राइड के लिए यूज़ कर रहे हैं वो तो आप कर ही सकते हैं, माइलेज भी आप लोगों को 30-35 तक की मिल ही जाएगी। लेकिन अगर आप लोग हाईवेज पर भी जा रहे हैं तो 35 से 40 के बीच में भी अगर आप लोग माइलेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो भी आप लोग कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। और इनफैक्ट मैं कहूँगा दोस्तों सिटी राइड के लिए तो ठीक है, अगर आप लोग मतलब हाईवे राइड्स के लिए भी प्लान बना रहे हैं इस बाइक के साथ तो मेरे ख्याल से सही है, बाइक आप लोगों को सपोर्ट करेगी, क्योंकि आप ऑलमोस्ट अपराइट बैठ रहे हैं, स्पेस में प्रॉब्लम नहीं है, ब्रेकिंग एक्सेलरेशन माइलेज सब कुछ आप लोगों को यहाँ पर अच्छी मिल जा रही है। ओवरऑल फील अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो देखिए बात बहुत ज़्यादा क्लियर है, आप यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा झुक रहे हैं व्हेन कंपेयर टू CB300F, लेकिन हाँ हैंडल बार यहाँ पर CB300F के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा चौड़ी आपको मिलेगी, सीट आप लोगों को काफ़ी कंफर्टेबल मिलेगा, हाँ पिलियन सीट थोड़ी छोटी आपको मिलेगी, लेकिन हाँ ये जो आप रियर व्यू मिरर देख रहे हैं ये काफ़ी आप लोगों को यहाँ पर सही रियर व्यू निकाल कर दे रही है। स्पीडो ऑटो टैको, गियर पोजिशन सेंसर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, अब नेविगेशन यहाँ पर आप डायरेक्ट इस्तेमाल कर पाएंगे कंसोल में, जो आप लोग वहाँ पर CB300F में डायरेक्ट कंसोल में आप इस्तेमाल कर नहीं पा रहे थे, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। बाकी मोबाइल चार्जिंग पोर्ट यहाँ पर भी आप लोगों को मिल जाएगा। और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, मैं आप लोगों से इतना कह सकता हूँ कि इस बाइक को भी ठीक है अगर आप सिटी राइड्स के लिए यूज़ करेंगे, डेली राइड्स के लिए यूज़ करेंगे, माइलेज यहाँ पर आप लोगों को 40 तक भी एक्सपेक्टेड है, मैंने निकाली थी 42 का मुझे मिला था, तो आप 38-40 तक का यहाँ पर एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी मैं कहूँगा दोस्तों अगर आप लोग इसको लॉन्ग राइड्स पे लेके निकलेंगे ना, और उससे पहले ये देख लीजिए जैसे मैं आप लोगों से कह रहा था, ये आप जब कॉर्नर कर रहे हैं ना आप और इसको लीन करिए, ये बिल्कुल आप लोगों से ये कहती है। तो जैसे मैं कह रहा था दोस्तों सिटी राइड तो आप करेंगे, माइलेज भी काफ़ी खूब इसको मिलेगी, इनफैक्ट CB300F से थोड़ा ज़्यादा ही मिलेगा। लेकिन मैं कहूँगा इस तरीके से अगर आप लोग इसको लॉन्ग राइड पे लेके निकलेंगे ना, ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस जो है वो आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाली है, ये मैं आप लोगों से यहाँ पर बिल्कुल कह सकता हूँ। तो दोस्तों दोनों बाइक के बारे में बात हो चुकी है कि आप लोगों को दोनों बाइक में कहाँ क्या चीज़ मिल रहा है, क्या डिफरेंस आपको समझ में आ रही है। चलिए अब चलते हैं इसकी कंक्लूजन पर, देन देखते हैं कि क्राइटेरिया वाइज आप लोगों के लिए CB300F सही है या फिर आप लोगों के लिए यहाँ पर न्यू एक्सट्रीम 250R खरीदना सही हो सकता है। दोस्तों अब सत्यवचन की घड़ी, कंक्लूजन का समय कि आप लोगों को होंडा खरीदनी चाहिए या फिर हीरो। अब देखिए दोस्तों सबसे पहला बात जो आप लोगों को समझ में आएगा वो है दोनों की बजट। देखिए ये अगर आप लोग अब समझ लेते हैं कि किनको कौन सी बाइक खरीदनी चाहिए, क्राइटेरिया वाइज देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि होंडा किनको खरीदनी चाहिए, CB300F। देखिए आप यूथ हैं, आप मिडिल एज के हैं, आप कॉलेज गोइंग हैं, आप ऑफिस गोइंग हैं, आपको एक स्पोर्टी लुकिंग बाइक चाहिए जहां आपको बजट अलाउ कर रही है 2 लाख 2 लाख 5 तक जाने के लिए, ठीक है। लेकिन आप लोगों को होंडा की रिलायबल इंजन चाहिए, आप लोग लॉन्ग रूट टूर्स पर जाना चाहते हैं जिसकी वजह से आपको मतलब कूलिंग एफिशिएंटली होनी चाहिए इंजन में, जिसके लिए आप लोग यहाँ पर ऑयल कूल मिल रहा है। आपको फीचर्स वगैरह आप कह सकते हैं कि बाइक में अच्छी मिल जानी चाहिए, जैसे कि ट्रैक्शन कंट्रोल, डुअल चैनल, देन ये रेडियल टायर्स वगैरह। देन आप लोगों को बाइक में से ब्रेकिंग भी अच्छी चाहिए, आप लोगों को बाइक में से माइलेज भी अच्छी चाहिए, एंड टॉप ऑफ ऑल आप लोगों को बाइक पे हैंडलिंग बहुत बढ़िया चाहिए। आप कॉर्नरिंग के शौकीन हैं, आप बाइक को लीन करना पसंद करते हैं, वो भी आप लोगों को बेहतर चाहिए, ठीक है। इतनी सारी रीजंस के लिए दोस्तों आप कह सकते हैं आपकी बजट अगर आप लोगों को 2 लाख से 2 लाख 5 तक जाने के लिए अलाउ कर रही है, मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए होंडा की CB300F आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन रह सकती है। लेकिन दोस्तों अब बात करते हैं कि ये जो न्यूली लॉन्च्ड हीरो एक्सट्रीम 250R है ये किनको खरीदनी चाहिए। आपको बाइक की जो लुक है और ज़्यादा स्पोर्टी चाहिए, आप यंग एज के हैं, ठीक है, आपको चाहिए कि आप बाइक को लीन करना पसंद करते हैं, कॉर्नर्स आप लोगों को लेना अच्छा लगता है, उसके लिए ये बाइक डेफिनेटली बनी है। आप लोगों को टॉप स्पीड और बेहतर चाहिए, आप लोगों को एक्सेलरेशन और बेहतर चाहिए, आप लोगों को ब्रेकिंग जो है वो और बेहतर चाहिए। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं जो फीचर्स वगैरह है वो आप लोगों को और तगड़ी चाहिए। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को बताऊं, यहाँ पर आप लोगों को जो नेविगेशन है डायरेक्ट आप कंसोल पे इस्तेमाल कर पा रहे हैं, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट मिल जा रहा है, देन रात के टाइम पे राइड करने के लिए आप लोगों को बेहतर यहाँ पर जो प्रोजेक्टर लैंप है वो आप लोगों को मिल जा रहा है। अगेन मैं कह दूं दोस्तों ये सारी फीचर्स, थोड़ी और ज़्यादा बेहतर एक्सेलरेशन, थोड़ी और बेहतर ब्रेकिंग
और हैंडलिंग अगर आप लोग को इक्वली होंडा की तरह यहाँ पर भी बेहतर चाहिए थी, टायर्स वगैरह मोटे चौड़े आप लोगों को चाहिए, डुअल चैनल एबीएस, देन आप कह सकते हैं स्विचेबल एबीएस, ये सारी चीज़ों के लिए दोस्तों अगर मैं कहूँ आप लोगों को 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ लिक्विड कूल इंजन पसंद है और आप लोग यहाँ पर 10-15 हज़ार रुपये और ज़्यादा पे कर सकते हैं, 10,000 रुपये, ज़्यादा नहीं, 10,000 रुपये अगर आप लोग ज़्यादा पे कर सकते हैं, 10 से 15,000 रुपये, मेरे ख्याल से दोस्तों आप लोगों के लिए जो न्यूली लॉन्च हीरो एक्सट्रीम 250R है ये भी आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन बाइक रह सकती है। अब दोस्तों दोनों ही बाइक में चीज़ें आप लोगों को क्या मिल रही है, वॉक अराउंड, राइड कंपैरिजन, ठीक है, सब कुछ मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब आप लोगों को क्या लग रहा है कि आप 2 लाख की बजट में आसपास, 2 लाख के आसपास के बजट में आप यहाँ पर होंडा सिविक 300F खरीदेंगे या फिर 2 लाख 10-15 की बजट में आप लोग यहाँ पर हीरो के एक्सट्रीम 250R खरीदना चाहेंगे? नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिखकर बताना नहीं भूलिएगा, इट्स माय रिक्वेस्ट। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आए तो क्या करना है, भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में एक लाइक, और अगर आप चैनल पर नए आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल पे हिट करना प्लीज़ नहीं भूलिएगा। अगेन इट्स माय रिक्वेस्ट, बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी इसी चैनल पर एक वीडियो में बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।